गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीरी गंज के एक मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके बाद से ही इस मंदिर की चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास है ही इतना खास। क्या है वाराणसी के श्री राम मंदिर की पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भारत आए मुगल आक्रांताओं ने यहाँ की विरासत को तबाह करने के लिए करीब 4000 मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब ने तो काशी में मंदिरों पर ऐसा कहर ढाया था कि आज भी उसके सबूत काशी में देखे जा सकते हैं। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक ऐसा आदेश जारी किया था जिसमें हिंदू मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का आदेश था। काशी विश्वनाथ मंदिर समेत वाराणसी के कई मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन अब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अगली बारी है वाराणसी के श्री राम मंदिर की। गुरुवार को वाराणसी के कश्मीरी गंज में मौजूद 700 साल के इस प्राचीन धरोहर का जीर्णोद्धार करते हुए श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों की संख्या में धर्माचार्य साधु संत भी मौजूद रहे। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर हम सब का संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे। 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने जब काशी पर आक्रमण किया था तो उसने इस मंदिर को भी तोड़ दिया था। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव के साथ इस प्राचीन मंदिर को भी उसने तोड़ने का काम किया था और इसके जो विग्रह थे उनको नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन आज एक बार फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। काशी की पुरातन जो परंपरा है, जो विरासत है, उसको वापस लाने का जो काम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार अपने कंधों पर लिया है। 700 सालों का इतिहास समेटे ये मंदिर अत्यंत धार्मिक प्रभाव वाला है, क्योंकि तुलसीदास के गुरु नरहरिदास और खुद तुलसीदास ने भी रहकर अध्ययन किया है। लेकिन जब औरंगजेब के आदेश पर साल 1669 में काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब तोड़े गए मंदिरों में से एक श्री राम जानकी मंदिर भी था, जो 350 साल पहले रामानंद संप्रदाय के अनंतानंदाचार्य ने 1398 में कश्मीर से आए अपने 17 शिष्यों के साथ स्थापित किया था। अप्रैल 1669 में जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा तो मूर्तियां भी खंडित हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति सुरक्षित रह गई थी। इस मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने यहाँ भी मस्जिद के निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हो सके थे और काशी के लोगों ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद संत सियाराम दास ने 1700 में दोबारा इस मंदिर का निर्माण कराया। इसको भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा 1669 में से तोड़ा गया। ये जगतगुरु अनंतानंदाचार्य जी द्वारा 1398 में स्थापित था। 1669 में इसको ध्वंस किया गया, पुनः इसका निर्माण हुआ और अब पुनः इसका शिलान्यास हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और निश्चित रूप से भगवान शंकर जी, माता अन्नपूर्णा की मंगलमयी कृपा से यह मंदिर अपने दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त करके जगत में आध्यात्मिक आलोक प्रदान करेगा। लेकिन अब साल 2025 में काशी के इस श्री राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और आने वाले 3 सालों में ये मंदिर बनकर तैयार होगा। 8000 वर्ग फीट में बनने वाला ये मंदिर 3 मंजिल ऊंचा होगा, जिसमें पहले तल पर संत महंत निवास, दूसरे तल पर अतिथि निवास, तीसरे तल पर छात्रावास होगा। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही यहाँ भी नागर शैली का इस्तेमाल होगा, लेकिन नागर शैली के साथ साथ यहाँ काशी के विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य कला का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपए के खर्च का अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये मंदिर बनने के बाद कितना दिव्य और भव्य दिखेगा वो हम इसके मॉडल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये प्राचीन राम जानकी मंदिर जब बनकर तैयार होगा एक बार फिर से तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये 4 तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें लगाई गई हैं। ये मॉडल यानी ये जो मंदिर बनने वाला है उसकी ये मॉडल तस्वीरें हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये मंदिर जो होगा कितना बड़ा होगा, कितना दिव्य और कितना भव्य होगा। तो इसका लेआउट के मुताबिक लगभग 8000 स्क्वायर
फीट भूमि पर यह पूरा मंदिर बनाया जा रहा है और इसको बनने में लगभग 3 से 3.5 साल का वक्त जो है वो लगेगा। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में जो भारतीय संतों की एक जो समृद्ध श्रृंखला है वो इस मंदिर से निकली है और कहीं न कहीं चाहे तुलसीदास हो चाहे और भी जितने संत रहे हैं उनकी जो एक श्रृंखला रही है वो इसी मंदिर से होकर निकली है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उसी पुरातन परंपरा और विरासत को सहेजने और संवारने का काम अपने कंधों पर लिया है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीरी गंज के एक मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके बाद से ही इस मंदिर की चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास है ही इतना खास। क्या है वाराणसी के श्री राम मंदिर की पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भारत आए मुगल आक्रांताओं ने यहाँ की विरासत को तबाह करने के लिए करीब 4000 मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब ने तो काशी में मंदिरों पर ऐसा कहर ढाया था कि आज भी उसके सबूत काशी में देखे जा सकते हैं। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक ऐसा आदेश जारी किया था जिसमें हिंदू मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का आदेश था। काशी विश्वनाथ मंदिर समेत वाराणसी के कई मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन अब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अगली बारी है वाराणसी के श्री राम मंदिर की। गुरुवार को वाराणसी के कश्मीरी गंज में मौजूद 700 साल के इस प्राचीन धरोहर का जीर्णोद्धार करते हुए श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों की संख्या में धर्माचार्य साधु संत भी मौजूद रहे। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर हम सब का संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे। 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने जब काशी पर आक्रमण किया था तो उसने इस मंदिर को भी तोड़ दिया था। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव के साथ इस प्राचीन मंदिर को भी उसने तोड़ने का काम किया था और इसके जो विग्रह थे उनको नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन आज एक बार फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। काशी की पुरातन जो परंपरा है, जो विरासत है, उसको वापस लाने का जो काम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार अपने कंधों पर लिया है। 700 सालों का इतिहास समेटे ये मंदिर अत्यंत धार्मिक प्रभाव वाला है, क्योंकि तुलसीदास के गुरु नरहरि दास और खुद तुलसीदास ने भी रहकर अध्ययन किया है। लेकिन जब औरंगजेब के आदेश पर साल 1669 में काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब तोड़े गए मंदिरों में से एक श्री राम जानकी मंदिर भी था, जो 350 साल पहले रामानंद संप्रदाय के अनंतानंदाचार्य ने 1398 में कश्मीर से आए अपने 17 शिष्यों के साथ स्थापित किया था। अप्रैल 1669 में जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा तो मूर्तियां भी खंडित हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति सुरक्षित रह गई थी। इस मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने यहाँ भी मस्जिद के निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हो सके थे और काशी के लोगों ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद संत सियाराम दास ने 1700 में दोबारा इस मंदिर का निर्माण कराया। इसको भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा 1669 में से तोड़ा गया। ये जगतगुरु अनंतानंदाचार्य जी द्वारा 1398 में स्थापित था। 1669 में इसको ध्वंस किया गया, पुनः इसका निर्माण हुआ और अब पुनः इसका शिलान्यास हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और निश्चित रूप से भगवान शंकर जी, माता अन्नपूर्णा की मंगलमयी कृपा से यह मंदिर अपने दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त करके जगत में आध्यात्मिक आलोक प्रदान करेगा। लेकिन अब साल 2025 में काशी के इस श्री राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और आने वाले 3 सालों में ये मंदिर बनकर तैयार होगा। 8000 वर्ग फीट में बनने वाला ये मंदिर 3 मंजिल ऊंचा होगा, जिसमें पहले तल पर संत महंत निवास, दूसरे तल पर अतिथि निवास, तीसरे तल पर छात्रावास होगा।
अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही यहाँ भी नागर शैली का इस्तेमाल होगा, लेकिन नागर शैली के साथ साथ यहाँ काशी के विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य कला का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपए के खर्च का अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये मंदिर बनने के बाद कितना दिव्य और भव्य दिखेगा वो हम इसके मॉडल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये प्राचीन राम जानकी मंदिर जब बनकर तैयार होगा एक बार फिर से तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये 4 तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें लगाई गई हैं। ये मॉडल यानी ये जो मंदिर बनने वाला है उसकी ये मॉडल तस्वीरें हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये मंदिर जो होगा कितना बड़ा होगा, कितना दिव्य और कितना भव्य होगा। तो इसका लेआउट के मुताबिक लगभग 8000 स्क्वायर फीट भूमि पर यह पूरा मंदिर बनाया जा रहा है और इसको बनने में लगभग 3 से 3.5 साल का वक्त जो है वो लगेगा। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में जो भारतीय संतों की एक जो समृद्ध श्रृंखला है वो इस मंदिर से निकली है और कहीं न कहीं चाहे तुलसीदास हो चाहे और भी जितने संत रहे हैं उनकी जो एक श्रृंखला रही है वो इसी मंदिर से होकर निकली है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उसी पुरातन परंपरा और विरासत को सहेजने और संवारने का काम अपने कंधों पर लिया है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत।